हेलो स्टूडेंट, आज हम एजुकार्ड का सिंपल पेपर सॉल्व करेंगे जिसमें हम चैप्टर 8 जो है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे जो 2 नंबर के आते हैं एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है दिया गया द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ए वर्टिकल रॉड एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज 1/3। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट मोमेंट। तो यहाँ पे हमें क्या कहते हैं, दिया 1/√3 के रेशियो में दिया गया है। क्या दिया गया है? लेंथ ऑफ द वर्टिकल रॉड एंड लेंथ ऑफ द इट्स शैडो। तो यहाँ में निकालना क्या है बेटा? निकालना है कि एंगल बताना है। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, सन के रिस्पेक्ट में क्या कहते हैं, हमें यहाँ पे एंगल बताना है। तो ये हमारा बेटा क्या कहते हैं, ये हो गया ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल। तो हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे हमारा कोई एंगल है थीटा, ये जो हमें निकालना है इसको हम ए पॉइंट मान लेते हैं और ये हमारा बी पॉइंट, यहाँ पे हम सी पॉइंट मान लेते हैं। तो हमें क्या दिया गया है 1/√3। तो ये हमारा 1 है और ये √3 है हमारा। तो यहाँ अगर हम देखें थीटा एंगल के लिए तो ये हमारा बेटा परपेंडिकुलर बैठ जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपान बेस किस केस में होता है? tan के केस में होता है। तो हम यहाँ पे tan लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हमारा क्या है AB है और बेस हमारा क्या है BC है, BC है। और AB की वैल्यू हमें क्या दी गई है बेटा? यहाँ पे 1 दी गई है और √3 क्या कहते हैं BC दी गई है। अब tan थीटा इक्वल टू 1/√3। तो अब यहाँ पे बेटा क्या कहते हैं, tan थीटा की वैल्यू √1/√3 कब होती है? tan 30 डिग्री पे। तो हम लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू tan 30 डिग्री। यहाँ बेटा 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ हमें क्या मिल गया, हम आपको बेटा जब इस चैप्टर बताए थे कि tan x इक्वल टू tan y है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू y। तो यहाँ हमें क्या मिल गया, tan थीटा इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो मतलब ये tan x हो गया और ये tan y हो गया। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, x इक्वल टू y। tan हमारा समझ लो यहाँ पे कैंसिल हो जाता है और थीटा बचा और यहाँ पे हमारा 30 डिग्री बचा। तो हमें निकालना क्या था, एंगल बताना था। तो हमें एंगल क्या मिल गया, 30 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है बेटा हमारा क्वेश्चन सेकेंड दिया गया व्हेन द शैडो ऑफ ए पोल h मीटर हाई इज √3h/3 मीटर्स व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट टाइम। तो यहाँ पर भी बेटा हमें क्या बताना है, एंगल यहाँ पर भी बताना है। तो हमें क्या क्या दिया गया है कि जो पोल है वो h मीटर है, उसका जो शैडो है √3h/3 है। तो हम इसको बनाएंगे कैसे, पहले हम राइट एंगल ट्रेंगल बना लेंगे। ये हमारा राइट एंगल ट्रेंगल हो गया। तो ये हमें क्या दिया गया है, इसकी पोल, ये कोई पोल है, इसकी हाइट क्या दिया गया है, h मीटर, ये h मीटर है बेटा। और इसका जो शैडो दिया गया है वो दिया गया है √3h/3 मीटर, ये हमारा। तो अब हम यहाँ पे क्या कहते हैं बेटा, लिख लेते हैं ये हमारा ए एंगल है, ये बी और सी, यहाँ पे हमारा थीटा एंगल है कोई, जो हमें निकालना है कि ये कितने एंगल का बना रहा है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे अब इसके लिए हम क्या मिल गया, हमें यहाँ पर भी मिल गया कि ये h मीटर दिया गया था। अगर नहीं दिया गया होता बेटा तब भी हम यहाँ पे मान लेते कि इसको हम मान लेते कि ये h मीटर है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया इसके लिए और ये बेटा बेस हो गया इसके लिए। तो यहाँ पे भी हमें क्या मिल गया, परपेंडिकुलर अपान बेस। पर इस केस में क्या होता है बेटा कि किस केस में होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, tan के केस में। तो यहाँ पर फिर हम tan का लगा देंगे। तो लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है बेटा, h है। मीटर अभी हम यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों जगह हमारा मीटर दिया गया, लास्ट में हम वो क्या कहते हैं कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, बेस हमारा कितना दिया गया बेटा, √3h/3 दिया गया। तो यहाँ के क्या करेंगे हम कि tan थीटा इक्वल टू h और क्या कहते हैं, ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा √3h/3। h हमारा कैंसिल हो जाएगा, h कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, tan थीटा इक्वल टू 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे √3 बचेगा। और हम आपको बताए थे कि हमारा जो इरेशनल नंबर नहीं रखते हैं, मतलब कि रूट में जो नंबर आते हैं उसको हम नीचे नहीं लिखते, इसको हम इरेशनलाइज कर देंगे। क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 3/√3 फिर इंटू √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे तो हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर मिल जाएगा tan थीटा इक्वल टू 3/√3 और नीचे √3 के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बेटा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया, √3। यहाँ पे हमें tan थीटा की वैल्यू क्या मिल गया, √3। अब हमें बेटा यहाँ लाना क्या था, थीटा की वैल्यू लानी थी। कि अब क्या देखेंगे कि tan
किस थीटा पे क्या कहते हैं tan की वैल्यू √3 होती है। तो tan 60 पे tan थीटा इजकल टू tan 60 डिग्री, 60 डिग्री पे क्या कहते हैं tan 60 डिग्री पे √3 होती है इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, अभी हम आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताए कि tan x इजकल टू tan y है, tan y है, तो हम क्या लिख देंगे x इजकल टू y। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, तो थीटा इजकल टू क्या आ गया 60 डिग्री। हमें यही निकालना था कि थीटा की वैल्यू यहाँ क्या होगी बेटा, ये आंसर। बेटा जो हमें क्या कहते हैं एजुकार्ट का जो सिंपल पेपर दिया गया है बुक में, हमें जो क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं वो इस तरह क्या कहते हैं सॉल्व करा दिए हैं कि समझ में ही नहीं आता कि कहाँ से क्या ले आए हैं। तो इसलिए अगर आप वीडियो देख लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप वही बुक से सॉल्व करेंगे तो आपको वहाँ पर दिक्कत होगी समझने में कि कहाँ से क्या चीज़ ला के रख दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, क्वेश्चन थर्ड दिया गया इन द फिगर ए बी इज अ 6 मीटर। यहाँ पे मतलब हमें दिया गया है ए बी, ये 6 मीटर है। हाई पोल एंड सी डी इज ये लैडर, जो सी डी है ये लैडर है, लैडर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, जो लैडर है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। टू द हॉरिजॉन्टल एंड रिचेस अप टू अ पॉइंट डी ऑफ पोल इफ एडी की वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 2.54 मीटर दिया गया है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, हमें यहाँ पे लैडर की क्या कहते हैं बेटा लेंथ निकालनी है। तो इसको हम क्या करेंगे, हमें यहाँ बेटा क्या दिया गया है अगर हम बीडी की बात करें, बीडी निकालें, देखो हमें ये टोटल हाइट दी गई है जो 6 मीटर है और फिर एडी दिया गया है जो 2.54 मीटर है। तो हम अगर क्या कहते हैं बीडी निकालना हो तो क्या करेंगे, हम बीडी निकालने के लिए हम पहले टोटल से इतना माइनस कर देंगे। टोटल हमारा कितना है बीडी निकालने के लिए ए बी माइनस एडी कर देंगे। तो यहाँ हमें क्या कहते हैं बीडी निकालना ही है बेटा। तो एडी हमें ए बी कितना दिया गया 6 दिया गया, माइनस क्या कहते हैं एडी कितना है यहाँ से यहाँ तक 2.54 मीटर। तो बीडी हमें कितना मिल गया, बीडी ये मिल जाएगा हमें 3.46 मीटर, ये हमें बीडी मिल गया, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमारा बीडी मिल गया बेटा तो यहाँ पे हम दी एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम दी सी पॉइंट के लिए हम एंगल ऑफ एलिवेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, लिखेंगे दी एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट सी इज 60 डिग्री। यहाँ जो पॉइंट सी है वो हमें बेटा 60 डिग्री दिया गया है। तो इसके लिए क्या होगा, अगर हम ट्रायंगल क्या बात करें डीबीसी की बात करें, ट्रायंगल डीबीसी इन ट्रायंगल डीबीसी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हमें ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या मिली है बेटा, ये मिली है 3.46 मीटर यहाँ तक। तो इसके लिए बेटा ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो बैठेगा हमारा, ये बेस हो जाएगा। तो यहाँ बेस हमें पता नहीं है, एक मिनट बेटा। तो यहाँ हम क्या करेंगे इन ट्रायंगल सी बी डी सी, तो इसमें हम क्या करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, जब इस ट्रायंगल की बात हमारा tan बैठेगा मतलब साइन, क्योंकि यहाँ हमें परपेंडिकुलर पता है, तो परपेंडिकुलर पता है बेटा, तो हम क्या करेंगे, हमें सीडी निकालनी है, लैडर निकालनी है। तो यहाँ पे हम बेस की बात ही नहीं करेंगे, यहाँ हमारा हाइपोटेनियस की बात करेंगे लैडर के लिए। तो क्या हो जाएगा तो यहाँ बेटा हमें क्या मिल रहा है परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर अपान बेस किस केस में होता है, साइन के केस में। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस होता है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा कितना है बीडी, ये डीबी है और हाइपोटेनियस है डीसी। तो यहाँ पे हमें डीबी की वैल्यू पता है, क्या आया है 3.46 और डीसी की वैल्यू हमें नहीं पता, तो यहाँ डीसी हो जाएगा। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, √3/3.46 अपान डीसी। तो यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा √3 डीसी इक्वल टू, यहाँ जब 2 क्या कहते हैं 3.46 इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ से डीसी की वैल्यू हम निकालेंगे 3.46 इंटू 2 अपान √3 आ गया हमारा, √3 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो डीसी की वैल्यू क्या आ गई, डीसी इक्वल टू आ जाएगा टोटल हमारा 6.92 अपान √3 की वैल्यू हमें यहाँ बेटा दिया गया था, क्या कहते हैं क्वेश्चन में 1.73, तो 1.73। तो यहाँ देखो क्या कहते हैं 2 डिजिट बाद यहाँ भी पॉइंट लगाया और नीचे भी, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। तो डीसी की वैल्यू क्या आ गई 693
2/173 इतना आ गया बेटा। तो जब हम क्या कहते हैं इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे 4 टाइम्स आएगा 4। तो डीसी की वैल्यू क्या आ गई 4, मतलब कि डीसी हमारे यहाँ क्या था, डीसी लैडर था जिसकी हमें क्या कहते हैं लेंथ निकालनी थी, तो हमें 4 मीटर इसकी लेंथ मिल गई। अब बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 दिया गया, प्रूव दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा अपान 1 प्लस कॉसेक अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा। तो यहाँ पे हमें ये बेटा प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे LHS लेंगे। हम पहले तो हम LHS लेंगे। तो क्या दिया गया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा अपान 1 प्लस कॉसेक अल्फा। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं बेटा, आइडेंटिटीज पढ़े थे। हमारा एक आइडेंटिटीज था 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या था, कॉसेक, यहाँ थीटा लिख लेते हैं, थीटा, फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा था। तो यहाँ से अगर हम कॉट की वैल्यू निकालें तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस इधर 1 इधर प्लस में, इधर आएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा, -1 आएगा। कॉट की वैल्यू हमें क्या मिल गई, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ हमारा जाएगा 1 प्लस, फिर हो जाएगा ये कॉसेक स्क्वायर, यहाँ अल्फा है तो अल्फा लिख देंगे -1 अपान, फिर क्या कहते हैं नीचे क्या है 1 प्लस कॉसेक अल्फा। तो ये हमारा, अब ये इसको हम बेटा क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर इस पे स्क्वायर कर दें हम तो हमारा क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना। तो ये क्या होता है, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे में ए प्लस बी होता है हमारा। तो यहाँ क्या हो गया, अब करेंगे 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं कॉसेक अल्फा +1 और दूसरे ब्रैकेट में कॉसेक अल्फा -1, और नीचे हमारा कितना है 1 प्लस कॉसेक अल्फा। ये देखो एक यहाँ पे वो कॉसेक +1 है और ये यहाँ पे ये हमारा कैंसिल हो गया, फिर बचा 1 प्लस कॉसेक अल्फा -1। अब ये देखो ब्रैकेट हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉसेक अल्फा -1। तो ये एक प्लस है 1, एक माइनस है 1, तो 1 कैंसिल हो गया, तो हमें बचा क्या कॉसेक अल्फा। ये हमारा RHS के इक्वल आ गया। यहाँ पे हमें LHS RHS के इक्वल आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन 5 देगा, फाइंड A एंड B इफ साइन A प्लस 2B इक्वल टू √3/2 एंड कॉस A प्लस B इक्वल टू 1/2। यहाँ पे हमें बेटा दो क्या कहते हैं इक्वेशन दिए गए हैं और A और B की वैल्यू यहाँ पूछा है, तो हम कैसे निकालेंगे। हमारा पहला इक्वेशन क्या है, साइन A प्लस 2B इक्वल टू √3/2। तो यहाँ पे बेटा क्या कहते हैं, √3/2 कब होता है, साइन की वैल्यू √3/2 कब होता है, साइन 60 डिग्री पे। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन A प्लस 2B इक्वल टू साइन 60 डिग्री हो गया। तो जैसे बेटा हम अभी 10 के लिए फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन में बताए थे, उसी तरह हमारा साइन के लिए क्या होता है, साइन x इक्वल टू साइन y होता है। तो यहाँ पर भी x इक्वल टू y आ जाता है। तो यहाँ क्या होगा, ये हमारा साइन, ये पूरा x हो गया, ये हमारा y हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, साइन x साइन y। तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस 2b इक्वल टू हमारा 60 डिग्री हो गया। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसी तरह हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या दिए गए हैं, दिए गए कॉस A प्लस B इक्वल टू 1/2। तो कॉस क्या कहते हैं, कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, कॉस की वैल्यू 1/cos 60 डिग्री पे होती है। तो यहाँ लिखेंगे कॉस A प्लस B इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। तो जैसे साइन के लिए मैं अभी बताया बेटा, उसी तरह कॉस x इक्वल टू कॉस y भी होता है। तो यहाँ पर भी x इक्वल टू y हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे ये x हो जाएगा टोटल, ये हमारा y हो जाएगा, कॉस x और कॉस y होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। तो इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड होगा। अब फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो गया, a प्लस 2b इक्वल टू 60 डिग्री। फिर हमारा इक्वेशन सेकेंड क्या है, a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ अगर हम माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारा a हमारा कैंसिल हो जाएगा और 2b और -b से हमारा क्या आ जाएगा b, और ये सिस्टम प्लस 60 और -0 आ जाएगा। b की वैल्यू हमें क्या मिल गई, यहाँ पे बेटा 0 मिल गए। अब हम b की वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देते हैं। इक्वेशन सेकेंड का है हमारा a प्लस v है इक्वल टू 60 डिग्री। तो a की वैल्यू हम यहाँ पे b की वैल्यू a प्लस b की वैल्यू 0 कर दिए 60 डिग्री। तो a हमारा क्या आ गया बेटा 60 डिग्री। तो हमें यहाँ पे a एंड b की वैल्यू मिल गई, a हमारा 60 डिग्री और b हमारा 0, ये हमें निकालना था।
अब बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6 दिया गया ए लैडर इज प्लेस्ड अलोंग ए वॉल ऑफ ए हाउस सच दैट इट्स अपर एंड इज टचिंग द टॉप ऑफ द वॉल द फुट क्या दिया गया है यहाँ पे बेटा फुट ऑफ द लैडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल एंड द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द लेवल ऑफ द ग्राउंड फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। यहाँ पे हमें बेटा क्या कहते हैं जो दीवार है उसकी हाइट बतानी है। तो क्या कहते हैं ये हमारे जैसे कोई राइट एंगल ट्रिंगल बन गया और क्या बोल रहा है कि जो ये हाउस है तो इसका क्या कहते हैं ये इसका जो ये जो फुट है ये किससे 2 मीटर दूरी पर है जो एंगल है ये 2 मीटर दूरी पे है और कितने 60 डिग्री का एंगल बना रहा है ये। और लैडर जो है ये हमारा इसका लैडर है इसके लिए। तो अब क्या करेंगे बेटा यहाँ पे हम हाइट इसकी यच मान लेते हैं। इसकी हाइट जो है यच मीटर है यहाँ से यहाँ तक यच मीटर है। ये ए पॉइंट बी पॉइंट एंड सी पॉइंट हो गया। तो अब बेटा क्या कहते हैं अगर हम इस एंगल की बात करें 60 डिग्री के लिए तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा। ये बेस हो गया तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे टेन परपेंडिकुलर अपान बेस हमारा किस केस में होता है 10 के केस में। तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है बेटा यच है और बेस हमें क्या मिला है 2 मीटर मिला है। तो अब क्या कहते हैं यहाँ पे हमें जो एंगल दिया गया 60 एंगल दिया गया है तो tan 60 डिग्री इक्वल टू एच अपान 2। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 होती है और एच अपान 2 तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी एच इक्वल टू 2 √3। ये हमें क्या मिल गई ये किसकी हाइट हमें बतानी थी इस दीवार की हाइट बतानी थी। एच हमने यहाँ पे माना था बेटा और एच की वैल्यू क्या आ गई 2 √3 मीटर। यही हमें यहाँ निकालना था आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन 7 ए वर्टिकल फ्लैग स्टॉक स्टैंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट द एंगल ऑफ एलिवेशन द इट्स टॉप इज 30 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टॉक। तो ये फिगर बेटा हमें दिया गया है क्वेश्चन में। तो ये इसकी क्या कहते हैं हाइट है। हाइट हम यहाँ पे इसकी यच मान लेते हैं कि इसकी यच हाइट है और क्या कहते हैं ये 100 मीटर की दूरी पे है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये क्वेश्चन हम बेटा आपको जब क्या कहते हैं इसका एक्सरसाइज कराए थे क्या कहते हैं चैप्टर 9 का। तो चैप्टर 9 के एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन भी हम आपको वहाँ पे बताए थे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया अगर हम क्या कहते हैं 30 डिग्री के एंगल की बात करें तो इसके लिए हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बेस परपेंडिकुलर अपान बेस हमें कब मिलता है बेटा tan के केस में। तो यहाँ क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। तो यहाँ tan थीटा कितना है 30 डिग्री तो tan थीटा 30 डिग्री हो गया हमारा बेटा। परपेंडिकुलर क्या हमने माना है इसकी हाइट एच और क्या कहते हैं बेस हमारा कितना दिया गया 100 मीटर। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो हो गया 1/√3 ये 100 मीटर। तो क्या यहाँ क्या लिख सकते हैं जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा √3h इक्वल टू 100 फिर एच की वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा 100/√3। ये हमें एच की वैल्यू मिल गई जो हमें निकालना था। लेकिन यहाँ पे बेटा नीचे इरेशनल नंबर आ रहा है यहाँ पे हमें रेशनल नंबर लाना है तो हम इरेशनलाइज करेंगे। तो एच क्या लिखेंगे एच इक्वल टू 100/√3 इंटू √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे √3। तो एच इक्वल टू हमारा क्या गया 100/√3/3। एच की वैल्यू हमें क्या मिल गई 100/√3 मीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन 8 दिया गया इफ x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा इक्वल टू ए। फिर सेकंड दिया गया x साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इक्वल टू बी प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमें 2 इक्वेशन दिए गए हैं बेटा और इसको प्रूव करना है हमारा। तो पहला इक्वेशन क्या है हमारा यहाँ पे x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा इक्वल टू ए दिया गया है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और सेकंड क्या दिया गया x साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा ये हमारा बी के इक्वल है। इक्वेशन सेकंड हो गया। अब हम क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को का बेटा स्क्वायर एंड एडिंग बोथ इक्वेशन क्या करेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशन इन फर्स्ट एंड सेकंड। तो वी गेट तो अब हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पे फर्स्ट का जब स्क्वायर क्या कहते हैं हम करेंगे स्क्वायर तो क्या हो जाएगा हमारा x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा का स्क्वायर प्लस एडिंग किया है तो ऐड करेंगे फिर इस इक्वेशन को
यक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर। फिर सेकेंड साइड हमारा क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया बेटा। अब हम यहाँ पे क्या ये मिल गया हमें, ए माइनस बी का स्क्वायर मिल गया और ए प्लस बी का स्क्वायर मिल गया। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी बेटा। और इसका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है। अब इसी फार्मूले पे इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा बेटा, जब इसको करेंगे तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर कॉस, यक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर बी हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 है तो 2। फिर ए हमारा क्या है, यक्स और यहाँ पे वाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो गया। अब हमारा बेटा प्लस है, प्लस यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर प्लस है, प्लस 2 है, यहाँ फार्मूले में 2 हो जाएगा। एक ही जगह हमारा क्या है, 2 यक्स वाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। फिर इसका 2 क्या है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है बेटा, यक्स, यहाँ पे यक्स स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा मिल रहा है, यहाँ पे यक्स के साथ साइन है तो इसको हम पहले ले लेंगे। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे प्लस यक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया हमारा। फिर यहाँ देखो y के साथ क्या है, वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे y के साथ वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ दोनों प्लस के साथ है तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ देखो बेटा हमारा माइनस 2x इंटू साइन, यहाँ पर देखो 2x वाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे प्लस के साथ 2x वाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो गया। क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी। हमारा ये क्या कहते हैं, आइडेंटिटीज होती थी बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता था, 1 होता था। तो यहाँ पे अगर हम दोनों में, इन दोनों में यक्स कॉमन ले लें, यक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे वाई कॉमन ले लें दोनों में, इन दोनों में वाई कॉमन ले लें तो हमारा क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसकल टू हमारा क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे बेटा इसकी वैल्यू यक्स स्क्वायर लिख लेंगे और इसकी वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से 1 हो गई इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे भी इसकी वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी इंटू 1 इसकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हो गया, यक्स स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा यही प्रूफ करना था बेटा, प्रूफ हो गया। अगर आप इसको क्या कहते हैं, वहाँ एजू कार्ड की बुक से देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से क्या चीज़ लेके रख दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन 9 दिया गया है, इफ एक्स इजकल टू ए कॉस क्यूब थीटा वाई बी साइन क्यूब थीटा प्रूव दैट एक्स अपान ए 2/3 प्लस वाई अपान बी की जो पावर है 1/3 इजकल टू 1 दिया गया। तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है बेटा, तो हम क्या लेंगे, इसको LHS लेंगे, ये लेंगे LHS। तो LHS में क्या है, एक्स अपान ए की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर बी 2/3। तो ये हमारे यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, ए कॉस क्यूब थीटा, और नीचे हमारा क्या है, ए है। फिर हमारा इसकी पावर 2/3 दी गई प्लस वाई की वैल्यू क्या दी गई है, बी साइन क्यूब थीटा अपान बी है बेटा यहाँ पे, और इसकी पावर क्या दी है 2/3, कैंसिल हो जाएगा और ए से ए कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारा, कॉस क्यूब थीटा 2/3 प्लस साइन क्यूब थीटा 2/3 इसकी पावर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, जब कॉस थीटा है तो इसको हम क्या कहते हैं, जो यहाँ पे क्यूब है क्यूब यहाँ लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 2/3 प्लस साइन इसकी पावर साइन थीटा, इसकी पावर को हम बाहर कर दें तो क्या हो जाएगा 2/3। 3 ये है और फिर ये क्या कहते हैं मल्टीप्लाई में बेटा 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा दोनों जगह। तो यहाँ क्या बचा, कॉस स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर बचा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है बेटा। आइडेंटिटीज थी जो हमारा
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या कहते हैं 1 आ गई। ये RHS के हमारे इक्वल हो गए, इसके इक्वल हो गए बेटा। अब बेटा हमारा क्वेश्चन 10 दिया गया इवेल्युएट साइन की पावर 4 60 डिग्री प्लस से की पावर 4 30 डिग्री माइनस 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है बस। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा √3/2, √3/2 हो गया, और इसकी पावर 4 है तो यहाँ पावर हम 4 कर देंगे। फिर प्लस से की पावर 4/30 डिग्री से की जो क्या कहते हैं वैल्यू 1/√3 होती है, इसकी भी पावर 4, ये हमारा इसकी भी पावर 4 माइनस 2 दिया गया। फिर कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या दी गई, कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/√2 होती है, तो स्क्वायर माइनस फिर साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 1 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो क्या कहते हैं, जब √3 को बेटा हम 4 टाइम करेंगे, √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, तो यहाँ क्या यहाँ से दोनों से एक 3 मिल जाएगा और यहाँ दोनों से एक 3 मिल जाएगा, 3 3 जा 9। तो क्या कहते हैं यहाँ क्या हो जाएगा 9 अपन और 2 को जब हम 4 टाइम करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू 16 मिल जाएगी। फिर प्लस 2 का यहाँ पे फिर 16 और √3 का 4 टाइम तो 9 हो जाएगा। माइनस 2 यहाँ पे 1 को जब करेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा और 2 को जब 2 टाइम करेंगे बेटा 2 आ जाएगा, माइनस 1 का 1। अब यहाँ क्या क्या कहते हैं, इसका जब हम क्या करते हैं बेटा इन दोनों में क्या लेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो नहीं यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमारा क्या आ जाएगा 9 9 से 81 प्लस 16 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 256 आ जाएगा, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा 144। तो ये हमारा एक ब्रैकेट में होगा, फिर माइनस है -2 और यहाँ बेटा क्या करेंगे यहाँ 1 ले लेंगे, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 2/2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा जब इसको ऐड करेंगे हम तो आ जाएगा बेटा 337/144 -2। यहाँ क्या आ जाएगा बेटा जब -1/2 आ जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ 337/144 माइनस, जब इस यहाँ से माइनस से इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 1 बचा, क्या हो गया 337/144 प्लस 1। तो यहाँ पे हम 1 लेके इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मिल जाएगा हमें 337 प्लस 144/144 ऐड कर देंगे बेटा आप दोनों को तो हमारा क्या वैल्यू मिल जाएगा 481/144, यही इसकी वैल्यू आ गई। क्वेश्चन 11 हमारा बेटा दिया गया है इफ ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू सी, प्रूव दैट ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस √a² प्लस b² माइनस c²। तो यहाँ हमें बेटा प्रूव करना था, हम क्या करेंगे ये जो हमारा ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू सी है, इसका हम क्या करेंगे इसका हम स्क्वायर कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट का हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड बी गेट। तो हम क्या लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड बी। तो अब दोनों साइड का हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर। तो यहाँ ये हमारा ए माइनस बी का फार्मूला बन गया, तो यहाँ हम a² माइनस b² के फार्मूले पे इसको तोड़ देंगे, क्या होता है a² कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b² साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया हमारा इक्वल टू c² है, c² हो गया। तो यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे क्या कहते हैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, जो हमारी आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर यहाँ से हम कॉस की वैल्यू निकालें तो हमें क्या मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर साइन की निकालें तो क्या मिल जाएगा साइन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये मिल गया। तो यहाँ हम क्या करेंगे a² है तो a² कर देंगे, फिर कॉस स्क्वायर की जगह हम क्या करेंगे बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस b है तो b², फिर यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू c²। ये हो गया हमारा बेटा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इसका टू सी स्क्वायर हो गया बेटा हमारा। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, अब बेटा कहते हैं हमारा यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो इसको हम इधर ही रहने देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर हमारा उधर कितना है, इक्वल के उधर है, तो अगर वो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो हम क्या ले जाएंगे, ये इधर ये जो है इतना ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इधर माइनस है, इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये बी इतना देखो बी माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये भी इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये इतना जो है क्या कहते हैं, ये भी माइनस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया हमारा, और यहाँ से अगर हम क्या कहते हैं, ये हमारा क्या बन गए, अगर ये पूरा देखें तो ये हमारा ए स्क्वायर है, ये पूरा हमारा बी स्क्वायर है, ये हमारा बी है, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसी का फार्मूला होता है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं इसको हम इस तरह नहीं लिखेंगे बेटा, ये जब ए प्लस बी का फार्मूला बन रहा है तो इसको हम कैसे लिखेंगे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हमारा स्क्वायर हो गया। तो अगर हम बेटा क्या कहते हैं, फिर से दिखा देते हैं, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये हमारा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, तो यहाँ से बेटा अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो यहाँ हमारा जो है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ से हटा रहे हैं तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और जब अंडर रूट क्या कहते हैं हमारा, ये क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना था, ये जो हमें मिला था इसको प्रूफ करने के लिए बेटा। अब बेटा हमारा क्वेश्चन 12 है, सिंप्लीफाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फिर एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा और दूसरे में 1 प्लस साइन थीटा दिया गया, तो यहाँ हम क्या करेंगे, लिखेंगे स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा ए स्क्वायर ए माइनस बी है, ए माइनस बी और ए हमारा क्या है, ए प्लस बी है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये हमारा आइडेंटिटीज है बेटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और ये एक होता है हमारा जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारा, तो ये या इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा हो गया, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो सेक का क्या होता है बेटा, 1 अपान कॉस होता है, तो 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचा क्या, 1 बच गया।